दुनियाई क्रिकेट का यौम सिया आईसीसी ने खुद को इंडियन क्रिकेट काउंसिल साबित कर दिया। फुल मेंबर बांग्लादेश को भारतीय ईमा पर T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। एसोसिएट मेंबर स्कॉटलैंड टीम इवेंट का हिस्सा होगी। बाज़ाब्ता एलामिया जारी। एलामिया में हकाइक को बालाए ताक रखते हुए दावा किया गया कि बांग्लादेश को भारत में सिक्योरिटी खदशात नहीं थे। मैचेस भारत से मुंतकिल करने का मुतालबा बिला जवाब था। T20 वर्ल्ड कप ग्रुप सी से फुल मेंबर टीम आउट। इजाफी एसोसिएट मेंबर की एंट्री। स्कॉटलैंड टीम 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज का सामना करेगी। दूसरे मैच में 9 फरवरी को इटली से सामना होगा। 14 फरवरी को इंग्लैंड, 17 फरवरी को नेपाल से मुकाबला शेड्यूल। चारों मैचेस पहले से तयशुदा मकामात पर खेले जाएंगे। आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं। हमारा स्टांस वो ही होगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी वही करेंगे। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है कि एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौकफ है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमती इजाजत से मशरूत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बोले, फैसला वजीर आजम की वतन वापसी पर होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ज्यादती हुई। हम आईसीसी नहीं हुकूमत के ताबे हैं। हमारे पास बहुत से प्लान्स हैं। किसी एक मुल्क को मनमानी नहीं करने देंगे। मुल्क में सर्दी का एक और शदीद स्पेल एंट्री देने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आज से मजीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। पंजाब में भी 26 और 27 जनवरी को बरसात मुतवक्के। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में हादसात में 9 अमवात की तस्दीक। कराची को ठंडी हवाओं ने कोयटा बना दिया। सर्दी की मौजूदा लहर 1 हफ्ते जारी रहने का इम्कान। बर्फानी तूफान थम गया। यकबस्ता हवाओं में तेजी। मरी में धूप निकल आई। मरी एक्सप्रेस वे समेत एंट्री पॉइंट्स जुज़वी बहाल। सयाहों की आमद शुरू। शाहराह कागान लोहार बांडा तक खोल दी गई। शुगरान रोड की बहाली का काम जारी। कालाम, मालम जब्बा, कागान में राबता सड़कें बंद। सिरीपाए में 3 अफराद 2 दिन से महसूर। हरीपुर में छप्पर रोड पर लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में दूसरे दिन भी मुतादिद इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कल्लात में पारा -11, कोयटा में -7 डिग्री तक गिर गया। काबीना ने गजा में अमन की उम्मीद के साथ मुझे इख्तियार दिया। फलस्तीनियों को इज्जत के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, डेवॉस में IMF के MD से मुलाकात मस्बत रही। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में फेडरल एजेंट्स ने एक और जान ले ली। मिनियापोलिस में कई अहलकारों ने मिलकर शहरी को जमीन पर गिराया। एक अहलकार ने बेरहमी से गोलियां बरसा दी। मिनियापोलिस के गवर्नर के मामले पर व्हाइट हाउस से राब्ते की कोशिश। सानिया गुल प्लाजा के 1 हफ्ते बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद 2 अफराद मोहम्मद शीश और मोहम्मद अजहर की बाकियात की DNA की मदद से शनाख्त हो गई। शनाख्त की गई लाशों की तादाद 24 हो गई। 73 अमवात की तस्दीक। 82 लापता अफराद की फहरिस्तें आवाज़ा। तस्वीर के साथ नाम, घर का पता और दुकान नंबर दर्ज। तहकीकाती टीम का गुल प्लाजा का दौरा। 2 चौकीदारों और एनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद कर लिए गए। दुनियाई क्रिकेट का यौम सिया आईसीसी ने खुद को इंडियन क्रिकेट काउंसिल साबित कर दिया। फुल मेंबर बांग्लादेश को भारतीय ईमा पर T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। एसोसिएट मेंबर स्कॉटलैंड टीम इवेंट का हिस्सा होगी। बाज़ाब्ता एलामिया जारी। इवेंट का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। एलामिया में हकाइक को बालाए ताक रखते हुए दावा किया गया कि बांग्लादेश को भारत में सिक्योरिटी खदशात नहीं थे। मैचेस भारत से मुंतकिल करने का मुतालबा बिला जवाब था। धाबेजी की ऑयल फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। शोलों ने 60% इमारत भस्म कर डाली। फैक्ट्री का बेशतर हिस्सा ज़मींदोज़ हो गया। सानिया गुल प्लाजा के 1 हफ्ते बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद 2 अफराद मोहम्मद शीश और मोहम्मद अजहर की बाकियात की DNA की मदद से शनाख्त हो गई। शनाख्त की गई लाशों की तादाद 24 हो गई। SP सिटी आरिफ अजीज कहते हैं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। FIR में किसी से ज्यादती नहीं होगी।
लाहौर में सीसीडी से खौफजदा अगवाकारों ने निजी कॉलेज की सीईओ को रिहा कर दिया। अगवाकारों ने आबिद वजीर को सीसीडी को ना बताने की शर्त पर रिहा किया। अगवाकारों ने कहा तावान ना दें बल्कि हमसे पैसे ले जाएं। आबिद वजीर को बस में बिठाकर किराया भी दिया। मुल्जिमान ने सीईओ की रिहाई के बदले 16 करोड़ तावान का मुतालबा किया था। लाहौर में बेदिया रोड पर वाक़े फार्म हाउस पर छापा, 20 से ज़ायद शेर और चीते बरामद, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई महकमा वाइल्ड लाइफ की मोहलत के खात्मे पर की गई। गुल प्लाजा में हिफाजती इंतजामात नहीं थे, बिजली ना होने से लोगों को निकलने में मुश्किलात पेश आई। दरवाजों की बंदिश भी बड़े नुकसान की वजह बनी। साने का मुकदमा 1 हफ्ते बाद नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज, गफलत और लापरवाही के दफात शामिल। थाना नबी बख्श में मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR सील कर दी गई। तफ्तीश मुकम्मल होने पर जिम्मेदारों के नाम मुकदमे में शामिल किए जाएंगे। गुल प्लाजा में 82 अफराद लापता, फहरिस्त आवेजा कर दी गई। तस्वीर के साथ नाम, घर का पता और दुकान नंबर दर्ज। लापता अफराद की उम्रें 11 से 70 साल के दरमियान हैं। साहने में 71 अमवात की तस्दीक, 20 की शनाख्त हो चुकी। इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। तहकीकाती टीम का गुल प्लाजा का दौरा, 2 चौकीदारों और एनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद कर लिए। ताजरों ने 5 लाख इमदाद का ऐलान मुस्तरद कर दिया। सदर मरकजी ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी ने वजीर आला हाउस के घेराव का अल्टीमेटम दे दिया। वजीर आला भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े हैं, और अगर उस पर कोई सवाल हो तो कहा जाए सानहे पर सियासत कर रहे हैं। अरे ये सवाल कोई ना पूछे कि 22 घंटे के बाद वजीर आला आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की गुफ्तगू। कहा मेयर 23 घंटे बाद जाए हादसा पर पहुंचे, सवाल पूछे तो कहते हैं कि साने पर सियासत हो रही है। खालिद मकबूल ने सवाल किया, कराची का बजट कहां जाता है? इस तरह मामलात ज्यादा देर नहीं चल सकते। फारूक सत्तार ने गुल प्लाजा को लीज देकर कानून शिकनी की। जमात इस्लामी के नाज़मीन का भी किरदार रहा। फारूक सत्तार हकीकत मस्ख नहीं कर सकते। MQM रहनुमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर शजील मेमन का रद्द अमल। कहा तमाम गैर कानूनी इकदाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए। सानेहा किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं, दिहाइयों पर मुहित गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मंतकी अंजाम है। लाहौर में भी खौफनाक आग। गुलबर्ग में 19 मंजिला होटल शोलों में घिर गया। होटल मुलाजिम समेत 3 अफराद जहां बहक, 6 जख्मी, 280 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक आग होटल के बेसमेंट में लगी। फौरी कार्रवाई के बायस बड़ा नुकसान टल गया। आग फौरी रद्दअमल से सैकड़ों अफराद की जिंदगी बचा ली गई। ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि फाल हाइड्रेंट सिस्टम का नतीजा है। रेस्क्यू 1122 का रद्दअमल इंतहाई बरवक्त था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की रेस्क्यू टीम को शाबाश। कहा आग होटल के बेसमेंट में लगी थी। 180 मेहमानों और स्टाफ के 100 अरकान को रेस्क्यू किया गया। कराची में आग लगने का एक और वाकया। नाज़िमाबाद की गत्ता फैक्ट्री में शोले भड़क उठे। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री के बाहर कचरा जलाया गया था। तेज हवा से शोले फैक्ट्री में चले गए। 7 फायर टेंडर्स और 1 वाटर बाउजर ने आग पर काबू पाया। दाबजी के करीब ऑयल फैक्ट्री जल गई। 60% इमारत मुतासर। शोले ठंडे करने के लिए इमदादी काम जारी। दुनियाई क्रिकेट का यौम सियाह। ICC ने खुद को इंडियन क्रिकेट काउंसिल साबित कर दिया। फुल मेंबर बांग्लादेश को भारतीय ईमा पर T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। एसोसिएट मेंबर स्कॉटलैंड टीम इवेंट का हिस्सा होगी। बाज़ाब्ता एलामिया जारी। इवेंट का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। एलामिया में हकाइक को बालाए ताक रखते हुए दावा किया गया कि बांग्लादेश को भारत में सिक्योरिटी खदशात नहीं थे। मैचेस भारत से मुंतकिल करने का मुतालिबा बिला जवाज था। ICC से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे। हमारा स्टांस वो ही होगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी वही करेंगे। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है कि एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। हम ICC नहीं, हुकूमत के ताबे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ज्यादती हुई। हमारे पास बहुत से प्लान हैं। किसी एक मुल्क को मनमानी करने नहीं देंगे। ICC तमाम ममालिक से यकसा सलूक करे।
मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी चट्टा को मजमूई तौर पर 17 साल कैद। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। सेक्शन 10 में 10 साल, पैका सेक्शन 9 में 5 साल कैद का हुक्म। सेक्शन 26A में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। पैका सेक्शन 11 में दोनों को बरी कर दिया गया। मजमूई तौर पर 3 करोड़ 60 लाख जुर्माना भी आयद। खैबर पख्तूनख्वा गुज़श्ता 13 साल से अपनी तबाही बर्बादी की तरफ रवा दवा है। पाकिस्तान की तरक्की में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुश्किल, एक हर्डल बनी हुई है। अगयार के एजेंडे को पाए तकमील तक पहुंचाने का उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अवाम तरक्की को तरस रहे हैं। PTI दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा है। इख्तियार वली की कड़ी तनकीद। कहा सुहेल आफरीदी को अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा हो चुका। अमन ख़राब करने के लिए 8 फरवरी की कॉल दी गई। ये स्ट्रीट मूवमेंट में 3 अरब का खाना खा गए। बर्फानी तूफान थम गया। यकबस्ता हवाओं में तेजी। मरी में धूप निकल आई। मरी एक्सप्रेसवे समेत एंट्री पॉइंट्स जुज़वी बहाल। सयाहों की आमद शुरू। शाहराह काहान लोहार बांडा तक खोल दी गई। शुगरान रोड की बहाली का काम जारी। कालाम, मालम जब्बा, काहान में राबता सड़कें बंद। सिरीपाए में 3 अफराद 2 दिन से महसूर। हरीपुर में छप्पर रोड पर लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में दूसरे दिन भी मुतादिद इलाकों ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कल्लात में पारा -11, कोयटा में -7 डिग्री तक गिर गया। स्वात के मैदानी इलाकों में बरसात। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में कल से मजीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पंजाब में भी 26 और 27 जनवरी को बरसात मुतवक्के। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में हादसात में 9 अमवात की तस्दीक। कराची को ठंडी हवाओं ने कोयटा बना दिया। सर्दी की मौजूदा लहर 1 हफ्ते जारी रहने का इम्कान। बड़े डिक्टेटरों ने लोकल गवर्नमेंट का सहारा लिया। किसी सियासी गवर्नमेंट को 9-9, 10-10 साल मुयसर नहीं हुए, उनको मुयसर हुए। बिकॉज वो पावर जो है ग्रास रूट लेवल तक किसी न किसी सूरत में ले गए। लोकल गवर्नमेंट किसी को थ्रेटन नहीं करती। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों मेरी बरादरी जो है गैर महफूज अपने आप को समझती। 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए गए। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वजीर दिफा की ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू। कहा डिक्टेटर किसी न किसी शक्ल में इख्तियारात मकामी सतह पर लाए थे। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का एक मुल्जिम बैरून मुल्क फरार। नैब ने इंटरपोल से राब्ते शुरू कर दिए। केस में 36 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। मुतारिफ ने प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दे रखी है। लाहौर में साबिक क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे सलमान कादिर घरेलू मुलाजमा से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार। मुल्जिम के खिलाफ थाना बरकी में मुकदमा दर्ज किया गया था। FIR के मुताबिक सलमान कादिर ने लड़की को जल्द काम पर आने के लिए कहा। लड़की हाउसिंग सोसाइटी के मेन गेट पर पहुंची तो सलमान कादिर गाड़ी में बिठाकर फार्म हाउस ले गया, जहां जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया। लाहौर सब्ज़जार में पालतू शेर का हमला। बच्चे का बाजू चबा लिया। 8 साल का वाजिद खेलते हुए पिंजरे के करीब चला गया था। डॉक्टर्स ने जान बचाने के लिए बाजू काट दिया। फार्म मालिक की वाकया छुपाने की कोशिश। 2 अफराद गिरफ्तार। रावलपिंडी में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग धर लिया। खातून समेत 4 अफराद गिरफ्तार। वीडियोस बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करते थे। न्यू टाउन पुलिस ने कार्रवाई की। थाना रत्तामराल की हुदूद में 14 साला लड़की की लाश मिली। गुज़िश्ता रोज अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। राजनपुर कच्चे में ऑपरेशन। ठिकानों पर ड्रोन हमले। 30 ठिकाने तबाह। 24 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। सदरी के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए रखी गई थी। घोट की कच्चे में 2 खतरनाक डाकुओं ने हथियार डाल दिए। अनवर और सईद पर पुलिस मुकाबलों समेत 9 से जायद संगीन मुकदमा दर्ज है। उबाड़ों में पुलिस ने एक और मुखबी को बाजियाब करा लिया। नोवाक जोकोविच ने तारीख रकम कर दी। 400 ग्रैंड स्लैम मैचेस जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। 38 साला सर्बियन स्टार की ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में डच खिलाड़ी को हराकर चौथे राउंड में एंट्री। मेलबर्न में गर्मी के बाद जानिक सिनर मुश्किल में पड़ गए। अमरीकी खिलाड़ी को बामुश्किल जेर किया। जापान की नाओमी ओसाका इंजरी के बायस इवेंट से बाहर हो गईं।
चीन 1 साल में कनाडा को खा जाएगा। अमेरिकी सदर का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा कनाडा ग्रीनलैंड में गोल्डन डोम की मुखालफत कर रहा है। यही निजाम इसके तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। कनाडा का इक़दाम शुमाली अमेरिका को कमज़ोर कर रहा है। I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling. And I'm not surprised they've caused such hurt to the loved ones of those who were killed or injured. What I say to Diane is if I had misspoken in that way or said those words, I would certainly apologise. नेटो से मुतालिक तौहीन आमेज बयान पर डोनाल्ड ट्रंप माफ़ी मांगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का मुतालबा। अमरीका में मुकीम शहजादा हैरी ने कहा कुर्बानी का एहतराम करना चाहिए। व्हाइट हाउस ने तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा कुर्बानियां अमरीका ने दी। ट्रंप नई अक़वाम मुत्तहिदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसके तन्हा मालिक होंगे। ब्राज़ील के सदर की गजा बोर्ड ऑफ पीस पर कड़ी तनकीद। कहा हम बाकिरदार और इज्जत नफ्स रखने वाले लोग हैं, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरान और अमरीका कशीदगी पर बरतानिया का एक्शन। कतर में 4 टाइफून लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए गए। इक़दाम दिफाई करार दे दिया गया। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज ईरान के करीब फोर्स की तैनाती का ऐलान किया था। वेनेजुएला के अवाम अमरीका के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। क्रॉकस में हजारों अफराद का एहतजाज। सदर निकोलस मादुरो और खातून अव्वल सेलिया फ्लोरेस के रिहाई का मुतालबा। वज़ीर दाखिला कबीलों का रहनुमाओं की रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। और मोंटी कार्लो रैली में बर्फबारी ड्राइवर्स के लिए इम्तिहान बन गई। रेस में नॉर्वे के ओलिवर सोलबर्ग की बरतरी, स्वीडन के एल्फन एवंस का दूसरा नंबर।